Hello everyone, this is Dr. Shilpam. I'm a homeopathic practitioner and a holistic and wellness expert. Today we are going to talk about the strength building and how much it is important for us and what is the role of strength building and what is the right age to start with. Strength training is the giving the power and the energy to almost all the bones, all the muscles and overall to all the body parts. A lot of patients comes to us and ask about what is the right time to start the strength building training. देर इज़ नॉट अ स्पेसिफिक एज जब आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मेन जो है दैट इज़ द एज व्हेन यू स्टार्ट टचिंग योर 40. तो उससे पहले अगर आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बोन्स को, अपने मसल्स को प्रिपेयर कर लेती है फॉर दैट एरा, कि ताकि 40 एंटर करने पर जो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आती है हमें, और मसल वीकनेस की प्रॉब्लम आती है जिसको हम सार्कोपीनिया भी कहते हैं, तो उन सब प्रॉब्लम से आराम से लड़ा जा सकता है. आजकल बहुत सारे लोग जिम तो जा रहे हैं, बट उन लोगों को ये नहीं पता कि जिम जाने की क्या इंपॉर्टेंस है और जिम जाकर जो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका क्या रोल है हमारी बॉडी में अदर देन बिल्डिंग अप द मसल्स. तो आइए जानते हैं. सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रेंथ बिल्डिंग जो है वो हमारी बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, बिकॉज व्हेन वी एंटर आवर लेट 30s एंड द 40s द चांसेस ऑफ द इंजरीज इंक्रीजेज. तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो आपकी बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है और आपको चोट लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. नंबर सेकेंड, इंक्रीजिंग योर मसल मास. तो स्ट्रेंथ बिल्डिंग ट्रेनिंग जो है वो हमारा मसल मास जो है उसको बढ़ाती है, क्योंकि बिकॉज व्हेन वी एंटर आवर 30s एंड द 40s हमारा मसल मास बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी स्लो हो जाता है और अल्टीमेटली हम अपना वेट गेन करना शुरू कर देते हैं एंड मसल को लूज करना स्टार्ट कर देते हैं. तो स्ट्रेंथ बिल्डिंग उसके लिए बहुत अच्छी है. नंबर थर्ड, बेसिकली इट स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ एजिंग. आप लोगों ने देखा होगा जो लोग जिम में अपने 30s और 40s में जाते हैं वो बहुत ज़्यादा फिट एंड एक्टिव नजर आते हैं एज कम्पेयर टू द पीपल इवन इन देयर 20s जो लोग जिम में नहीं जाते. तो दिस बेसिकली स्टार्ट्स एंड डिक्रीज योर एजिंग प्रोसेस. फोर्थ पॉइंट, इट इंक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी, बिकॉज स्ट्रेंथ बिल्डिंग ट्रेनिंग से आपकी बोन्स और मसल्स को बहुत ज़्यादा बल्क में एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है और हम अपने डेली के जो काम होते हैं उनको बहुत ही आसानी से विदाउट एनी हासिल कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, जिसमें हमारी बॉडी का जो विसरल फैट होता है. विसरल फैट मीन्स जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के अराउंड में फैट जमा हो जाता है अदर दैन आवर बॉडी, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर दैट ऑर्गन्स, स्पेशली जिसको वो कवर कर लेता है. जैसे लीवर को अगर कवर करता है तो लीवर में फैटी लीवर आ जाता है, हार्ट को कवर करता है तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और अगर हमारे पेनक्रियास को करता है तो ऑफकोर्स हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है. तो ये जो स्ट्रेंथ बिल्डिंग ट्रेनिंग है इस फैट को एक्यूमुलेट ही नहीं होने देती एंड आप अपना लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं. वी टॉक अबाउट द 6th पॉइंट, तो हमारी बॉडी जो है जब हम उसे स्ट्रेंथ बिल्डिंग ट्रेनिंग देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के बहुत अच्छे हार्मोन्स को भी रिलीज करती है, जिन्हें हम एंडोर्फिन्स भी कहते हैं, और एंडोर्फिन्स के रिलीज होने से हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. वी ऑलवेज फील वेरी हैप्पी, और ये हमारे पेन किलर्स हार्मोन्स भी इन्हें कहा जाता है. कहीं ना कहीं अगर आपकी बॉडी में थोड़ा सा भी कहीं भी छोटा मोटा दर्द है तो ये उसको कवर कर लेते हैं एंड आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से जी सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हमें कितनी स्ट्रेंथ बिल्डिंग ट्रेनिंग करनी चाहिए. तो 1 वीक में आप 3 टाइम्स जिम जा सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ बिल्डिंग ट्रेनिंग कर सकते हैं, और उसके अलावा आप अपना रूटीन में मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक जस्ट फॉर द 15 मिनट्स और 30 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप आप कर सकते हैं. एंड दैट इज ऑल व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू. बाय बाय एंड सी यू इन अनदर वीडियो. टेक केयर.